ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। इस ज्ञान मार्ग में हम जितना ज्ञान की पॉइंट्स को याद रखते हैं ये हमें फायदा देता है, क्योंकि है ही ज्ञान का मार्ग। और दूसरी बात, जितना हम खुद को इन ज्ञान के पॉइंट्स से रिवाइज करते रहते हैं, अपने आप को रिमाइंड करते रहते हैं, तो ये हमें पल पल मदद करता है। तो पिछली बार हमने खुद को याद दिलाया और रिमाइंड कराया और रिवाइज किया कि हम इस दुनिया रूपी नाव में हैं और ये नाव डूब रही है। तो एक सेकंड दीजिएगा, आपके साथ स्लाइड को शेयर करेंगे। तो ये दुनिया रूपी नाव डूब रही है और ये एक आपातकालीन सिचुएशन है, यानी कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। और इस नाव से हमें खुद भी बाहर निकलना है और दूसरों को भी बाहर निकालना है। और बाबा जैसे कहते हैं, ब्राह्मण जो है वो इस दुनिया की आशा है, होप्स है। तो हमें बाहर तो जरूर निकलना है और दूसरों को भी निकालना है। अगर हम खुद ही डैंगल करेंगे, यानी खुद ही हम इस नाव में लटकेंगे, तो दूसरों को फायदा नहीं दे पाएंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो जितना जितना हम हमारे संकल्प परम धाम की तरफ रहते हैं, हम उतना इस नाव से बाहर निकल रहे हैं। जितना बाबा को याद करते हैं, उस गोल्डन रेड लाइट को याद करते हैं, दूसरों को आत्मा के रूप में देखते हैं, खुद को इस दुनिया से न्यारा देखते हैं। हम ट्रस्टी हैं, हम गेस्ट हैं, मुसाफिर हैं, यहाँ पर एलियन है, इनविजिबल इनकारनेट अवतरण है। ये सब हमें इस दुनिया रूपी नाव से बाहर निकाल रहा है। ज्ञान का चिंतन, विशाल दृष्टि रखना, पारस बुद्धि रखना, ये सब हमें बोट से बाहर निकालता है। खुद को और दूसरों को बाहर निकालने के संकल्प है, तो ये भी शुभ संकल्प है, ये भी हमारे श्रेष्ठ कर्म है। और जितना हम इस कहानी के आधार पर संकल्प रख रहे हैं, तो जैसे कि हम इस नाव में डूब रहे हैं, नया बंधन बनाना, नए अटैचमेंट्स, ये सब जैसे कि ट्रिपल नॉट्स का काम करता है। कोई भी व्यसन डबल नॉट्स है, किसी भी तरह के मानव संबंध में है हम, वो भी डबल नॉट है, काम विकार ट्रिपल नॉट्स है। तो हमारे को इस बोर्ड से बाहर निकालना है। तो अब मान लीजिए कि हम फ्री भी हो जाएं, लेकिन फ्री होने के बाद फिर भी हम इस बोट में ही रहते हैं। और इस बोट में हम एग्जिट के पास रहते हैं, और यहाँ जो पार्टी शामिल हो रही है, पार्टी पार्टी जो चल रही है यहाँ पर, यानी कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं, नए नए बंधन बना रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं, हम इसमें शामिल नहीं रहते हैं। और अगर हमें शामिल होना भी होता है तो हम हल्के तौर पर रहते हैं, और वो भी हमारे बड़े संकल्प, यानी कि बोर्ड से बाहर निकलने के संकल्प से मैच करते हुए कर्मों में रहते हैं। तो ये था कुछ पिछली बार का सार। आज आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है ब्रदर प्रशांत। ब्रदर प्रशांत, आपका स्वागत है। वेलकम, गुड आफ्टरनून। Thank you and good afternoon. तो हम अभी थोड़ा टाइम योग प्रयोग करेंगे, और इस टाइम हम फोर स्टेप्स का अनुभव। और स्टेप 0 हमारा है मोबाइल फोन म्यूट पर रखना एंड नॉट टू डू मल्टीटास्किंग। स्टेप 1 हमारे लिए, हम ये जो मुसाफिर है, मेहमान है, उसको सिर्फ हम देखते हैं, लेकिन ये मुसाफिर है अदृश्य। हमारी स्थिति कहाँ भी हो,
लेकिन हम सिर्फ एक इस मुसाफिर को देखते हैं। जैसे आपके शहर में यदि कोई टूरिस्ट आ गया ना, तो आप टूरिस्ट को देखते हैं, टूरिस्ट आया है, उसका चेहरा ऐसा लगता है कि वो इस गांव का नहीं है, अल्पकाल के लिए आया है, और उसका घर अलग है, प्रस्थान है उसका, ये भी आपको महसूस होता है। टूरिस्ट को देखा तो ये भी महसूस होता है, उसका प्रस्थान निश्चित है, यहाँ रहने वाला नहीं है वो। वैसा ही ये जो अदृश्य मुसाफिर है, उसका रूप है एक बिंदु का रूप, और ये इस जगह का नहीं है, इस दुनिया का नहीं है, अलग अलग दुनिया का, इसलिए अदृश्य है। और प्रस्थान निश्चित है। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 है, ये जो मुसाफिर है वो इस दुनिया को देख रहा है। तो चेंज ओवर, शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना जो है वो परिवर्तन हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ उस मुसाफिर को देखते हैं, स्टेप 2 में मुसाफिर इस दुनिया को देखता है, और वो है मुसाफिर तो पहली बार जैसा आया है यहाँ, और सब कुछ जैसा एक एक नई नई नया अनुभव है उसके लिए। कोई भी देखता है कि पेट देखता है या घर देखता है या पत्थर देखता है, सब कुछ एक नई नया अनुभव है इसके लिए। शांति में एक अप्रिसिएशन रहता है उसका, वंडर जैसा दिखता है। आवाज भी सुनता है तो भी एक और एक अनुभव है, हवा आई तो भी और एक अनुभव, कोई जानवर आया, मानव आया, सब कुछ एक अनुभव उसके लिए। मुसाफिर को स्पष्ट है कि उसका प्रस्थान, एग्जिट जो है वो निश्चित है, ये स्पष्ट है उसके लिए। और प्रस्थान निश्चित होने के कारण उसको यहाँ कुछ बंधन करना, ये एक एब्सर्ड जैसा लगता है, ये गलत है, ये स्पष्ट है उसके लिए। यहाँ कुछ खरीदना, खरीद कर क्या क्या करेगा, उसका जाना है। मेरा मेरा समझना किसी भी प्रकार में, टू ओन थिंग्स, टू क्लेम थिंग्स, टू क्लिंग टू थिंग्स, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, वो बहुत कुछ है, वो देख देख रहा है, लेकिन एक संकल्प नहीं आता, मुझे चाहिए, मुझे लेकर जाना है। सिर्फ एक साक्षी होकर देख देख रहा है, उसमें ही उसकी खुशी है। और बंधन नहीं किया तो उसको इस कारण क्या होता है, ये विक्टिम कॉन्शियसनेस वो नहीं आता, खुद को पीड़ित ये नहीं समझ, ये अनुभव नहीं आता उसको। ही इज नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग।
इसीलिए वृत्ति अंदर से एक नोबल जैसी रहती है, श्रेष्ठ वृत्ति रहती है, क्योंकि विक्टिम नहीं है अंदर। विक्टिम क्यों नहीं है? क्योंकि बंधन नहीं किया है। एग्जिट स्पष्ट होने के कारण ये सब कुछ बंद हो जाता है। और इसी कारण उसको लगता है हर क्षण जो है, हर घड़ी वो एक जैसा देन है, गिफ्ट जैसा लगता है। हर अनुभव एक एक देन जैसा लगता है। जैसा जो कुछ आता है, जैसे कहा था, पत्थर भी एक अनुभव है, और आवाज भी एक अनुभव लगता है, सब कुछ एक देन लगता है। अप्रिसिएशन में रहता है। जैसे कोई टूरिस्ट का अप्रिसिएशन जास्ती रहता है ना, वैसा यहाँ ग्रेटिट्यूड रहता है। ये है स्टेप 2। स्टेप 2, मुसाफिर है वो देख रहा है ये दुनिया इस सेकंड, अदृश्य मुसाफिर देख रहा है। स्टेप 3, ये मुसाफिर है, लेकिन उसके साथ ये भी पता है उसको कि वो एक एक्टर है, पार्टधारी है। अदृश्य एक्टर। और एक्टर होने के कारण ये पता है उसको, जो कुछ हुआ हो रहा है एक नाटक का एक सीन है, स्टोरी है। दिस सेकंड, इस घड़ी, जो कुछ हो रहा है आसपास एक नाटक में हो रहा है, एक विशाल नाटक। क्योंकि खुद एक्टर है ये स्पष्ट है उसको। वो मुसाफिर है, यहाँ आया है थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन आया है नाटक की दुनिया में। और जब हम नाटक कहते हैं ना, इसका अर्थ ये अलग रियलिटी है, एक स्टोरी, स्टोरी वर्ल्ड। और जब हम नाटक की रीति से देखते हैं तो कोई भी चिंता नहीं होती, किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं रहती, क्रोध नहीं होता। जो कुछ है, नाटक है ना, अलग अलग प्रकार के पार्ट है, उसमें विलन भी होता है, ड्रैगन भी होता है, लेकिन क्रोध नहीं होता, नफरत नहीं रहती। जो कुछ एक इस सेकंड में जो 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 कुछ हो रहा है नाटक में हो रहा है, ऐसा लगता है उसको। खुद है एक्टर, पार्टनर, और साक्षी होकर देख रहा है नाटक चारों तरफ। शिकायत नहीं होती और चिंता नहीं होती। जीरो, जीरो चिंता, जीरो शिकायत। दुख नहीं होता। जैसे ट्रॉमा, ट्रॉमा कहते हैं ना लोग, कुछ हुआ पिछले साल, कुछ हुआ ट्रॉमा। जब हम नाटक की रीति से देखते हैं तो सब कुछ
पास्ट ट्रॉमा जो है वो गुम हो जाता है। ट्रॉमा का कारण ही नहीं है, दुख का कारण ही नहीं। अदृश्य अदृश्य मुसाफिर वही है अदृश्य एक्टर। वो देख रहा है इस सेकंड, इस अदृश्य एक्टर इस स्टोरी देख रहा है चारों तरफ। ये जो स्टेप है वो हमें निर्विकारी स्थिति का अनुभव देता है। डिटैचमेंट पूर्ण होता है, न्यारापन रहता है, पूर्ण रीति, साक्षी रहता है, सभी लेवल पर साक्षी रहता है। अदृश्य अदृश्य मुसाफिर। स्टेप 4, वो इस नाटक की दुनिया से बाहर आता है और उसके बाहर शांति है। नाटक का जो आवाज है वो नहीं रहता, इसलिए शांति। नो नॉइज ऑफ द थिएटर। हम इस दुनिया को एक आकाश के रूप में देखते हैं। नाटक के बाहर होती है सच्ची दुनिया। नाटक में होता है फिक्शन, स्टोरी वर्ल्ड, फिक्शनल वर्ल्ड। नाटक के बाहर होता है सच्ची दुनिया। नाटक में हर एपिसोड का शुरुआत होती है, अंत होता है। नाटक के बाहर जो दुनिया है टाइमलेस, अनादि, अविनाशी, आदि भी नहीं है और विनाश भी नहीं। टाइमलेस, सुरक्षित दुनिया। अदृश्य मुसाफिर अपने घर आता है। सारा जो अनुभव हुआ, जो कुछ हुआ, अनुभव हुआ, वो अनुभव एक एक गिफ्ट। अच्छा, अनुभव, अनुभव के कारण कुछ दिक्कत नहीं हुई। उस अनुभव में विलन्स भी आए और जानवर भी आए और शुरुआत भी हुई, अंत भी हो। अनुभव को, हर अनुभव को शुरुआत होती है, अंत होता है। लेकिन मुसाफिर 100% सुरक्षित रहता है। एक्सपीरियंसर ही रिमेन सेफ। और ये समझ में आता है कि सत्य जो है वो सुंदर है। सभी का सत्य सुंदर है। सिर्फ हमें सत्य जो है सत्य रीति से देखना है। वी हैव टू सी इट द राइट वे अप, सुलटी रीति से, उल्टी रीति से नहीं। अदृश्य मुसाफिर जो है उसका दृष्टिकोण राइट वे अप रहता है।
रावण का दृष्टिकोण उल्टा रहता है। यही प्रॉब्लम। आज मुरली मैम ने सुना ना, बिगड़ी को बनाने वाला। तो बिगड़ी क्या होती है? यही होता है, सुलटा। दुनिया वही होती है, लेकिन दृष्टिकोण सुलटा होता है। ये जो नाटक जो होता है, वहाँ हम बंधन शुरुआत करते हैं, अटैचमेंट शुरुआत करते हैं, लेकिन रावण जो होता है वो नाटक में ही रहता है। नाटक जो है वो उसकी दुनिया होती है। इनकेपेबल ऑफ सीइंग द बिगर मैप। विशाल रीति से देख नहीं सकता है रावण। तो ये जो छोटा सा नाटक है वही उसकी दुनिया होती है, और इसी कारण बाकी सभी विकार भी आ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के दुख भी आ जाते हैं। बिगड़ बिगड़ जाता है सारे, हमारा दृष्टिकोण ही बिगड़ जाता है। इसलिए झगड़ा और युद्ध और विकार, सब कुछ रावण का डिपार्टमेंट खुल जाता है। सुलटा करना यानी सिर्फ हम दृष्टिकोण बदल जा बदल बदलना शुरुआत होता है। We change our perspective। और वो पर्सपेक्टिव आत्मा का होता है। मुसाफिर यानी आत्मा, आत्मा का पर। एक एक सेकंड की बात, जैसे अष्टवक्र ने जीवन मुक्ति का है ना सीक्रेट, राज एक सेकंड में दिया ना। तो ये भी है एक सेकंड की बात। मुसाफिर का पर्सपेक्टिव, मतलब कि मुसाफिर को पता है उसकी दुनिया अलग है, ये नाटक की दुनिया उसकी दुनिया नहीं। बिल्कुल नहीं। यहाँ भी नाटक चल रहा है सब कुछ। टेक्नोलॉजी और जूम ये सब कुछ नाटक में चल रहा है, लेकिन मुसाफिर अदृश्य मुसाफिर वो है साक्षी। उसकी दुनिया अलग है। उसको नशा है उसकी दुनिया के आधार पर। उसकी दुनिया है अविनाशी दुनिया। उसकी दुनिया है परमात्म संघ की दुनिया, दिव्य आत्माओं की दुनिया। परिवार है वो दिव्य परिवार। सभी है अविनाशी, दुनिया ही अविनाशी। और इसी कारण सभी है रावण फ्री। इस नाटक की दुनिया में फंसे हुए नहीं है, फ्री है। इसलिए सभी है रावण फ्री। और जितना हम इस नाटक की दुनिया में फंसे रहते हैं, तो रावण का डिपार्टमेंट शुरू होता है। रावण की कर्म भूमि है वो नाटक की दुनिया। मुसाफिर 100% फ्री रहता है। इंटेंशन नहीं होता इसके, भाव वहां जाकर कुछ बंधन करना यह नहीं होता, कुछ मुझे खरीदना है ये नहीं होता। चाहिए, इच्छा नहीं रहती वहां। अदृश्य मुसाफिर साइलेंटली पता है, वेरी फॉर्चुनेट।
इसलिए फॉर्चुनेट, भाग्य का ना, भाग्यवान बाबा आकर भाग्य बनाता है। तो भाग्य, सभी फॉर्चुनेट है, लेकिन उल्टा होकर देखना पड़ता है। उसकी दुनिया ही है, सभी दुनिया में निर्विकारी। रावण नहीं है तो सभी निर्विकारी है, निरहंकारी सभी। अहंकार, विकार, इच्छा, दुख सभी होता है नाटक की दुनिया के आधार पर। इससे फ्री जो रहता है वो निर्विकारी रहता है। तो यदि विकार ही नहीं, रावण ही नहीं, तो हम दिव्य कह सकते हैं। सभी है दिव्य, दुनिया ही दिव्य। और क्या चाहिए? यही एक बहुत बड़ा इनाम हो जाता है, सुप्रीम रियलिटी, आनंद की दुनिया और शांति की दुनिया, प्यार की दुनिया। सभी परमात्म प्यार के पात्र। दुनिया ही प्यार की। अशुभ ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी है ये दुनिया। जितना हम इस अनुभव में रहते हैं, उतना ये जैसी एक जैसी कमाई हो जाती है। वैसा ही सिर्फ अनुभव करना, जितना टाइम अनुभव करेंगे तो उतना कमाई हो जाती है। जितना हम अनुभव करेंगे ये, उतना गहरा संस्कार हो जाता है। ये दुनिया है, सभी की है ये दुनिया। लेकिन फर्क यही है कि कई अटेंशन दूसरी तरफ है। जैसे रावण का अटेंशन फुल नाटक की दुनिया में होता है ना, वैसा अटेंशन और तरफ। तो नंबर वाइज, नंबरवार हो जाते हैं। और स्थूल दुनिया जो होती है वो है रिफ्लेक्शन। ना हमारा जो स्थूल दुनिया में जो कुछ होता है ना, लगता है कुछ कारण है उसके पीछे, लेकिन कारण ये है, ना, अंदर की स्थिति, आत्मा की स्थिति क्या है, उस आधार पर स्थूल रीति में जो कुछ आता है वो है रिफ्लेक्शन। जितना हम संपूर्णता अनुभव करेंगे अंदर, जितना हम भरपूर, यानी हमारी दुनिया जो है वो है भरपूर। ये है, खुद है अमर, खुद है आत्मा। तो आत्मा तो हेल्दी है, फॉरएवर हेल्दी। नाता होता है वो होता है प्यार का नाता, हारमोनियस। लकी, ये अनुभव रहता है उसका अंदर से, अंदर से निश्चित है उसको। वो है ही लकी, ऐसा निश्चित है। हर हर है ही सब कुछ भरपूर। कुछ संशय नहीं है, परसेंटेज में नहीं है, हमेशा के लिए है, ऐसा अनुभव है उसका। यदि होश में है तो स्थूल दुनिया में वैसा ही होगा, ये रिफ्लेक्शन जैसा दिखाई पड़ेगा। तो सतयुग क्या है? सतयुग वो ये है जो परम दुनिया में जो है उसका स्थूल रूप, ना, सभी लेवल पर। तो परम दुनिया में महारास है, साइलेंट, साइलेंट बट साइलेंट सेलेस्टियल डांस।
तो वही दिखाई पड़ता है सारे सत्यों के सारा टाइम ही है डेंस, क्योंकि सूक्ष्म लेवल पर जो हो रहा है उसका अनुभव गहरे रीति से किया है। तो वो अंदर में जैसा एक आत्मा में छाप हो जाते हैं, जितना वो हम अनुभव करते हैं। मिक्स ना करके इतना आसान हो जाता है, अनुभव होता है। सिर्फ एक कमेंट्री नहीं, अनुभव होता है। मिक्स, मिक्स यानी ये सारा टाइम हमने अदृश्य मुसाफिर कहा, अदृश्य एक्टर कहा। ये है अदृश्य आत्मा, वही है अदृश्य प्रिंस, फरिश्ता आत्मा। मैं शब्द यदि लाया ना, मैं तो मिक्स हो जाता है ना, क्योंकि हद का मैं भी आ जाता है उसमें। तो ये मिक्स ना करके यदि प्रयोग किया तो गहरा हो जाता है, छाप गहरा हो जाता है। भाग्यवान सभी लेवल पर भाग्यवान, सक्सेस एट ऑल लेवल्स, ये है आसान, आसान विधि, easy method. So we will first hear some thoughts from you. You know, any comments? Anyone want to say anything? जी प्रोफेसर प्रशांत, अभी कोई सवाल नहीं आया है। लेकिन ये जो डिविनिटी में रहना, ये बहुत ही एक एंजॉयबल प्रोसेस है। इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो महसूस करता है उसी को पता है। और जैसा आपने पिछली बार कहा था कि इस दुनिया में रह के देखना कि और क्या है इस दुनिया में, वो जो जिज्ञासा के साथ हम जब यहाँ पर ठहरते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑटोमेटिकली जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं, वो सब होना शुरू कर देते हो जाते हैं। केवल इतना ही है कि नीचे को हमें कंप्लीटली लाइट करके भूलना है, ताकि हम ऊपर को एक्सपीरियंस कर सकें। तो यही ऐड करना चाह रहे थे। मे बी थोड़ी देर बाद जैसे प्रश्न आएंगे तो हम पढ़ेंगे। तो एक एक सब्जेक्ट हमारे लिए जरूरी है, और ये सब्जेक्ट है, ये हमारा योग निरंतर कैसा कर सकते हैं हम। हमें चाहिए ना, दिस इज नेसेसरी। ये इतना सच अ हाईएस्ट मेथड, लेकिन यदि हम 5 मिनट के लिए अनुभव किया और रेस्ट आधा 1 घंटा अटेंशन नहीं है, इसका अर्थ वो 1 घंटा रावण की चेतना होते है। रावण इज इन चार्ज, देह अभिमान आ जाता है, वो न्यूट्रल नहीं रहता। रावण पर्सपेक्टिव कम्स। इसलिए बाबा कहता है निरंतर हमें आत्माभिमानी होना है। तो इस संबंध से थोड़ा डिस्कशन, निरंतर योगी कैसा बनना, और एक विधि हम अपना सकते हैं। हर एक का अलग अलग विधि होंगी। जो कुछ हमें फायदा देता है वो जरूरी है। तो बाबा एक शब्द बार बार और कभी कभी हम सुनते हैं एक शब्द, और एक शब्द है धुन। बाबा कहता है हमें एक धुन होनी चाहिए।
फरिश्ता बनना है, इसके आधार पर एक धुन होनी चाहिए, ऐसा कहता है कभी। सुना है ना, धुन। तो धुन का हम क्या अर्थ समझेंगे? एक जैसा हमारा अटेंशन निरंतर रहता है, यही है धुन। भूल नहीं जाते हैं। यदि धुन है तो हम भूल नहीं जाते, बार बार वहाँ अटेंशन जाता है। तो एक बार दादी गुलजार ने कहा, इस बारे में डिस्कशन और सवाल पूछा हमने दादी गुलजार जी को। तो उसने क्या कहा, एग्जाम्पल दिया। यदि आपको एक ट्रेन पकड़ना है और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आपका अटेंशन है ना, फिर उस ट्रेन की तरफ जाएगा, यही उसको धुन कहेंगे, है ना। क्योंकि जो ट्रेन जाने पर आपको पकड़नी है ना, तो एक ये एग्जाम्पल अच्छा है। यदि आप प्लेटफॉर्म पर है और एक ट्रेन है, और ट्रेन जाने वाली है, तो अटेंशन होगा, ये ट्रेन पकड़नी है हमें। और ये ट्रेन मिस हो जाए तो जैसे एक यू आर लॉस्ट, कुछ खोने खोने वाली चीज है ना। तो एक जरूरी है ट्रेन। तो प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ हो रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई मित्र आए हैं मिलने के लिए, और कोई गाना गाना गा रहा है, झगड़ा हो रहा है, वो भी सॉल्व करना है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी है वो ट्रेन पकड़ना, वहाँ की झगड़ा खत्म करना, एक आपका कर्तव्य नहीं है। गाना सुनना सुनना भूल नहीं है, लेकिन फंस नहीं जाना। गाना इतना अच्छा है तो आप ट्रेन भूल जाए, तो देन इट इज फेल्योर, हाँ, नापास हो जाएंगे। तो यहाँ भी फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स, दोस्ती है, प्यार है, लेकिन उसके कारण ट्रेन मिस हो जाए तो केयरलेसनेस कहेंगे, बेपरवाह। तो ये सिनारियो है। तो ट्रेन पर अटेंशन, तो इसको हम धुन कहेंगे। तो हमारी सिचुएशंस क्या है? हम ट्रेन ट्रेन और प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारे लिए? तो ट्रेन हमारी है, एग्जाम्पल ट्रेन है, लेकिन हमारी जो दुनिया है, वो ये ट्रेन जाने वाली नहीं है, ये ट्रेन है। लेकिन हमारे लिए जैसा ये जो हमारे घर है, हमारा सत्य है, वो हमें गुम नहीं होना चाहिए। सत्य दुनिया और हमारी जो खुद कौन है, कौन आत्मा, आत्मा के बारे में आत्माभिमान स्थिति, वो निरंतर होनी चाहिए। और ये जो नाटक की दुनिया जो है, वो जैसा एक बबल है, वो है पराई दुनिया। वो है एक जैसा बबल, पानी का बबल। तो कभी भी बबल ही नहीं रह सकता है, ऐसा है। इस रीति से हम देखते हैं ये। तो इसमें बहुत कुछ हो रहा है, गाना भी आता है, कोई सक्सेस आता है, प्रेज आती है, लगाव टकराव बहुत कुछ होता है वहाँ। लगाव की चीज, टकराव की चीज। लेकिन आपका
का अंदर से धुन है, आपकी दुनिया कौन सी है, कनेक्शन, वहाँ का जो कनेक्शन है वो गुम नहीं होना चाहिए, आपको ये पता है। वो कनेक्शन जुदा हुआ तो यू आर लॉस्ट, है ना, इसमें गुम हो जाएगा, इस बबल में गुम हो जाएंगे। अंदर से ये अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य एक्टर और फरिश्ता, फरिश्ता आत्मा, रॉयल, डिवाइन एंड रॉयल फरिश्ता, तो यहाँ आता है अदृश्य, अदृश्य अवतार समझ कर आता है इस दुनिया में। इसी सेकंड में इसका अनुभव कर हम सभी करेंगे। वो आया है इस दुनिया में अदृश्य अवतार समझकर। पर इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ अभी प्रशांत बोल रहा है और इन गैदरिंग भी है, और नेक्स्ट इसके बाद और कुछ होने वाला है। प्रोग्राम चालू है, नाटक का प्रोग्राम चालू है, लेकिन वो है पराई दुनिया, सब कुछ पराई दुनिया। प्रशांत भी पराई दुनिया का है, और कौन दिख रहा है, अदृश्य अवतार दिख रहा है। और अवतार क्यों आया है यहाँ, उसका एक क्लियर कर्तव्य है, और कर्तव्य है जो अदृश्य भाई जो है आत्मा, वो यहाँ फंसे हुए हैं। वो आए हैं यहाँ इस पराई दुनिया में, लेकिन अलग अलग लेवल पर वो फंसे हुए हैं। तो उनको दान देना, जो कोई अनकॉन्शियस है ना, बेहोश है, तो वो उनको होश में लाना, उसी को ये जी दान कहेंगे। तो ये है एक बहुत बड़ी सेवा और जरूरी सेवा, नीड ऑफ द आवर। यदि कोई भी आपका दोस्त यदि बेहोश है तो उसको होश में लाना, ये इमरजेंसी होती है ना। उसको कुछ और कुछ गिफ्ट देना, उस गिफ्ट से भी बहुत जरूरी है उसको होश में लाना, कोई बेहोश है तो यहाँ सभी जैसे बेहोश है, इसलिए बाबा कहता है, ये एक अर्थ से जब बाबा कहता है ये कब्रिस्तान है, ये इस अर्थ से, क्योंकि सभी होश में ही नहीं है कोई, तो उनको होश में लाना, आपका सिर्फ अटेंशन चाहिए, आपको सिर्फ उनको एक्नॉलेज, देखना, आत्मा को देखना, यही बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन कौन देख रहा है, इससे फर्क हो जाता है। यदि आत्मा होश में है तो उसमें शक्ति होंगी, तो अदृश्य अदृश्य अवतार वो देख रहा है आत्मा को, उसमें उसमें शक्ति होती है, उस दृष्टि में, वृत्ति में, क्योंकि स्मृति श्रेष्ठ है। नहीं तो कोई भी कह सकता है मैं किसी को आत्मा रूप में देखता हूँ, मैं, लेकिन स्मृति श्रेष्ठ नहीं होती। सृष्टि होते है मैं बी के सतीश देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ अदृश्य मुसाफिर, वो है अदृश्य अवतार, निराकारी है, अदृश्य है, और वो आया है इस पराई दुनिया में। और पता है बाकी सभी जो है वो लक्की है, श्रेष्ठ है, अविनाशी है ही लक्की सभी। सिर्फ आपकी वृत्ति और दृष्टि वो
साइलेंटली बताती है उन को कि यू आर फ्रॉम फ्रॉम द सुप्रीम होम। आपका आपका घर है और आपका परिवार है। मैंने ये है मैसेज, साइलेंट मैसेज। आत्मा की भाषा आत्मा तक पहुंचती है ये, क्योंकि स्थूल भाषा शायद उनको समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन आत्मा की भाषा वो पहुंचेंगे। इस कर्तव्य के कारण आया है वो अदृश्य अवतार। तो इस आया है, लेकिन इसमें अटेंशन होना चाहिए, वो खुद बेहोश नहीं होता हो जाए, इस पर अटेंशन। इसीलिए धुन धुन है, कर्तव्य किया तो वापिस ट्रेन पकड़नी है। मैंने तो ये कर्तव्य भी जो है वो सेकेंडरी है। ट्रेन जो है उसका वो पकड़ना, ये है प्राइमरी ड्यूटी। मुख्य कर्तव्य है ट्रेन पर अटेंशन रहना, ये है प्राइमरी। कल की मैसेज थी ना, कल मुरली में कहा था, आप योग में बैठे हैं तो उस टाइम सेवा की संकल्प नहीं होनी चाहिए। मैंने तो क्या है सेवा, क्या है हमारी दूसरों को होश में लाना। तो खुद आत्माभिमानी नहीं रहे, आत्माभिमानी रहने की शुरुआत की, लेकिन वो गुम हो गया और सेवा के बारे में शंका। तो खुद होश में नहीं है तो दूसरों को होश में कैसे लाएंगे। तो पहले हमारा फर्स्ट ड्यूटी इज टू स्टे कॉन्शियस। और एंड ये सेवा श्रेष्ठ है, दूसरों को होश में लाना ये बहुत अच्छी सेवा है, लेकिन उस कारण फंस नहीं जाना, रिमेन कनेक्टेड। एंड इफ यू आर सेफ, यहाँ पे कुछ फायर है ना फ्रांस में, बोर्डो, वहाँ फॉरेस्ट फायर। तो फायर ब्रिगेड यदि खुद फायर में ट्रैप हो जाए, you know, तो दूसरों को कौन बचाए, बचाने वाले कौन रहेंगे। तो खुद को सेफ रख रख कर ये फायर को यदि बुझा सकते हैं तो वो कल के लिए भी काम करेंगे। नहीं तो पहले दिन ही खुद को फंस फंस गए तो फायर बुझाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ भी अब हमारे फर्स्ट कर्तव्य है, फर्स्ट ड्यूटी, खुद को होश में रखने का, ट्रेन पर रहने का। ट्रेन से प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ हो रहा है, सेवा भी हो रही है, उसके कारण यू नो not to miss the train. Let us hear some thoughts from you and any questions. जी ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल आए हैं थोड़े से ऑफ लाइन हैं जो आज के टॉपिक से हटके हैं। इज इट ओके टू टेक? First, let us hear your thoughts on this subject. सब्जेक्ट है निरंतर कैसा रखने का। निरंतर रहने के लिए होश में रहना होगा, आत्मा को होश में रखना। एक दिस इज स्ट्रेटेजिक, ब्राह्मण लाइफ का एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है आत्मा को होश में रखने का, क्योंकि वहां ही जो माया जो है, माया का विघ्न वहां ही आएगा। क्योंकि आत्मा होश में रहा तो रावण स्टॉप्ड। यदि मैं सेवा करता हूँ, ज्ञान चिंतन बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन
ये होश में रहना, यहाँ अटेंशन नहीं है, तो रावण को प्रॉब्लम नहीं है। रावण राज्य करता है और आप ज्ञान चिंतन करते हैं, तो रावण को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होश में रहना, यहाँ हमारे विजय हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट पर निरंतर, ये एक एक्स्ट्रा, बाबा कहते हैं ना कभी, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ऐड कर लो सदा। सदा ये एक ऐड कर लो। तो यही यहाँ हमारे लिए भी एक एडिशन है, सदा। कैसा इस सदा कैसा रखने का, लाने का, प्रैक्टिकल। So we will hear from you on this subject. जी ब्रदर प्रशांत, जैसा हम समझते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्चू या प्रैक्टिस जो हेल्प करता है हमेशा, वो है इंट्रोवर्जन, यानी अंतर्मुखता। जितना हम अंतर्मुखी रहकर इस ज्ञान को समझते हैं, समाते हैं, वो हमारे को इस निरंतरता में हेल्प करता है। और ये जो हमने बीच बीच में अभ्यास के लिए जो हम टाइम डिवोट करते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें। कई बार ये थोड़ा ढीला हो जाना, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और सारा दिन किसी ना किसी, जैसा बाबा कहते हैं, बुद्धि को फ्री नहीं करना, क्योंकि रावण वहीं से एंट्री लेता है। तो जितना ज्ञान के रमण में रहते हैं, यानी अवेक रहकर, जितना हम रह सकते हैं, वो आई थिंक ये सारी चीजें एक कॉम्बिनेशन काम करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस काम करते हैं। कोई एक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट कॉम्बिनेशन, कभी घर को याद करना, कभी बाबा को याद करना। जिस स्थूल कर्म में कौन सा प्रैक्टिस फिट बैठता है, वो पहले से तय करके फिर चलना। एक डे को प्लान करके फिर करना, ऐसा नहीं कि हम चल पड़े और फिर बीच बीच में प्लान। बट आई थिंक पहले से ही एक प्लानिंग के साथ चलने से वो काफी मदद करता है। आप रेजोनेट करेंगे ब्रदर कृष्ण? Yeah, nice. Very nice. ब्रदर प्रशांत, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अभी Yeah, yeah, लेंगे। yeah, sure. ये पूछ रहे हैं कि ये कर्तापन का भाव हावी हो जाता है और निरंतरता अभ्यास ना, यानी निरंतर में अंतर आ जाता है। कुछ सेकंड या मिनट के लिए ही कंसंट्रेशन हो पाता है। तो आप कुछ इसके लिए कमेंट करना चाहिए। या जैसे कहा था ना, फर्स्ट ड्यूटी, जैसे फायर ब्रिगेड, उसकी पहली ड्यूटी होती है खुद को बचाने की। और उस कारण दूसरों की सेवा करना भी आसान हो जाता है। खुद को दिक्कत में डाला तो सेवा भी नहीं कर सकेगा। यही चेंज, लेट देयर बी एक्स्ट्रा अटेंशन, और होश में रहना, खुद को होश में रखना, इस पर अटेंशन। जी ब्रदर प्रशांत, और एक कमेंट है कि उन किसी को ये पॉइंट अच्छा लगा है जो आपने कहा कि आत्मा की भाषा आत्मा को समझ आती है, और ये बहुत फास्ट काम करता है। ये भी सच है। ब्रदर प्रशांत, और भी कुछ सवाल हैं? थोड़ा सा साइड साइड स्ट्रीम में है, इज इट ओके हम पूछे? मे बी वी कैन या रिकॉर्ड। राइट, एक क्वेश्चन है ब्रदर प्रशांत, ये पूछ रहे हैं, कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और याद से लॉस्ट हो जाते हैं, और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस आता है, उसके बाद फंस जाते हैं और बिल्कुल ही बेहोश पड़ जाते हैं। ये क्या नॉर्मल है? क्योंकि बाबा कह रहा है सदा, सदा जो है वो अंत में ही होगा। नंबर वाइज, सभी के लिए सदा अंत में होगा, लेकिन नंबर वाइज, लार्ज, ये दुनिया बहुत बड़ी है ना। ब्रह्मा बाबा के लिए ये लास्ट सेकंड नहीं हुआ। न, पुरुषार्थ अभी से करना है हमें।
बाबा हमेशा कहते हैं ब्रदर प्रशांत कि लंबे समय का अभ्यास ही अंत में काम आएगा। तो या ये अभ्यास हमको हर बार उतने ही स्ट्रांग से करना है। और यही वो लास्ट में फास्ट हो जाता है फिर। इज इट राइट? या जी। आई आई थिंक ब्रदर प्रशांत आप आगे बढ़ सकते हैं। हम में भी बाद में लेंगे। ओके। maybe let us hear from Kiran Ben also. शांति। या ये निरंतर योग में कैसे रहना, ये बहुत मुख्य विषय है, और कई समय से इसके बारे में थॉट्स भी चल रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्टेज आ जाती है कि एक्चुअल में कोई वैसे अभी ड्रामा में इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी यहीं लटके रहती है। कुछ ना कुछ यहाँ के कोई थॉट्स कोई इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बट जस्ट बिकॉज उनको दिशा नहीं दी गई है, तो वो ना चाहते हुए भी आत्मा वहाँ है, और टाइम व्यर्थ जाता है। एक बार आपने कहा था एक रिफ्लेक्शन में कि जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सही है क्या, आपने कहा था कि अगर रावण का सिर एक्ट कर रहा है तो हम गवा रहे हैं, पर अगर देहभान है, अगर रावण का सिर नहीं है, तो वो हम गंवा नहीं रहे हैं, बट हम जमा नहीं कर रहे हैं। ये सही समझा था प्रशांत भाई? Um, that- Maybe another time we'll discuss. I अच्छा, did ठीक। not understand completely. सो सो आई मीन, अगर रावण का सिर नहीं चल रहा है तो गवा नहीं रहे, बट हमारा कुछ जमा भी नहीं हो रहा है, तो ये बहुत गंभीर समस्या है। और यही थॉट है कि अ, मन को एक प्रोग्राम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोग्राम नहीं देते हैं तो वो मन जहाँ चाहे वहाँ भटकता है। सो एक्चुअल में अभी वही प्रैक्टिस चल रही है कि अलग अलग समय जो अलग अलग जो कर्म करते हैं, तो उस समय एक फिक्स प्रैक्टिस की इस से अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो से फरिश्ते के प्रैक्टिस में आना है, या अगर आप चल रहे हैं तो मुसाफिर की प्रैक्टिस में आना है। ऐसे ऐसे सेट प्रोग्रामिंग देकर अभी कोशिश हो रही है कि निरंतर योग में रहे, फिर वो फरिश्ता प्रैक्टिस करते करते फिर परम धाम का अनुभव, क्योंकि उसे कोई ट्रिगर चाहिए परम धाम जाने के लिए, ऐसा ऐसा लगा। तो ये एक प्रयोग चल रहा है, और जब भी ऐसे ये ट्रिगर्स होते हैं तो अनुभव है कि व्यर्थ खत्म हो जाता है वहीं के वहीं। और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो पता भी चलता है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है, और क्योंकि फिक्स्ड है प्रोग्रामिंग, तो एक सेकंड में उस अनुभव में आ सकते हैं। अदरवाइज पता चल रहा है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बट उस समय फिर भी कुछ नहीं करते हैं, ऐसा। तो अगर प्रोग्रामिंग देते हैं तो एक सेकंड में हम शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसा अभी प्रयोग चल रहा है। थैंक यू किरण भाई। अ, जी ब्रदर प्रशांत, आपने जैसा अभी कहा, ये धुन वर्ड, मिशन वर्ड, लक्ष्य वर्ड, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कभी भी एक सेकंड भी नहीं भूलना है, तो वो निरंतर ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर धुन लगी होगी। क्योंकि जब भी धुन होती है किसी भी चीज की, आप खाना खाते टाइम भी वही सोच रहे हैं, सोने से पहले भी वही सोच रहे हैं, शायद ड्रीम्स भी उसी के आएंगे आपको।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये धुन वर्ड, ये ऑटोमेटिक आपको याद भूलने नहीं देगा। सो आई थिंक हम सभी को थोड़ा इसको यू नो कॉन्शियसली अंदर घुसाना होगा, धुन लगाना होगा। हम्म, जी। या आप कुछ और ऐड करने चाहेंगे ब्रदर प्रशांत? क्वेश्चंस यहाँ और भी हैं, इफ यू विश टू टेक। यार ये एडिशन यही है कि अदृश्य अवतार यहाँ आया है, तो बैकड्रॉप, यू नो तो यहाँ नाटक जो चल रहा है ये जैसा एक बैकड्रॉप है। और जैसे नाटक में पर्दा रहता है ना, पीछे का पर्दा, वैसा ये एक बहुत कुछ हो रहा है नाटक लेकिन हमारा अटेंशन है आत्मा की तरफ। ये जो आत्मा जो है वो है अदृश्य प्लेयर्स, खिलाड़ू है, वो हमारा अटेंशन वहाँ है। तो खिलाड़ू जो है वो है साइलेंट बैकड्रॉप, वो एडवांस बैकड्रॉप, बहुत कुछ कंटिन्यूअस चलता फिर दिखाई कंटिन्यूअस होता है। रावण का अटेंशन वहाँ जास्ती होता है, बैकड्रॉप है वहाँ उसका इंटरेस्ट रहता है रावण का। अदृश्य अवतार, उसका इंटरेस्ट होगा साइलेंट इनविजिबल प्लेयर। ये फर्क है ना, वो फरिश्ता है ना, फरिश्ता का अटेंशन वो इनविजिबल साइलेंट प्लेयर, अदृश्य है, साइलेंट भी है, यू नो नाच नहीं कर रहा है, वहां अटेंशन होगा उसका, उस इसीलिए होश में लाएगा उसको। और रावण जो होता है उसका अटेंशन वहां नहीं होता, तो बैकड्रॉप, यू नो वहां नाटक, यू नो तमाशा चल रहा है, वहां उसका अटेंशन खुद को फायदा और दूसरों को भी फायदा। जब जब हम सूक्ष्म रीति से, यू नो ये वहां अटेंशन एक मनोरंजन रहता है, बैकड्रॉप होने के कारण वो भी आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन रावण न होने के कारण, इन इस इक्वेशन में रावण न होने के कारण जास्ती खुशी होती है, उसका अनुभव करेंगे इस वीक में, धुन भी और ये सेवा भी। जी ब्रदर प्रशांत, बहुत ही गंभीर और रमणीक शब्द है ये धुन। अपने आप में ही दोनों साइड वो कवर कर रहा है, तो इसकी धुन में हम सभी को रहना है। और आपको होमवर्क समझ आया होगा कि कॉन्शियस रहना और फिर सेवा करना, ये दोनों का बैलेंस कॉन्शियस रहकर ही करना है। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा, हम धुन में हैं। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। ओम शांति।